जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ है, एकदम झकास हैं। तो आज का इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स, फिजिक्स का ऑप्टिक्स, जिसके प्रकाशिकी कहते हैं। और प्रकाशिकी में हम लोग जो थे इससे पहले 5 लेक्चर देख चुके थे। आज जो है आपका 6ठा लेक्चर है। और इसमें जो है हम लोग आज गोलीय दर्पण के में पढ़ चुके थे, और गोलीय दर्पण में जो आज पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आगे हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में जो है किरण आरेख कैसे चलते हैं, उत्तल और अवतल दोनों में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होते हैं। फिर देखेंगे कि गोलीय दर्पण के गुण क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि गोलीय दर्पण का उपयोग क्या होते हैं। फिर देखेंगे कि वाहनों का हेडलाइट में, सर्च लाइट में आखिर क्यों इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग जो है इससे संबंधित सारे पॉइंट को समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि जो प्रकाशीय केंद्र होता है अवतल दर्पण में या गोलीय दर्पण में, उससे गुजरने वाले प्रकाश के किरण जो होते हैं कहा जाता है कि लंबवत पड़ते हैं दर्पण पर। आखिर क्यों लंब पड़ते हैं? ये नहीं समझते होंगे कि आखिर जो वाहनों का हेडलाइट होता है या सर्च लाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किए जाते हैं। हम हजामत बनाने जब जाते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। आखिर कोई और दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अवतल को ही ज्यादातर क्यों किए जा सकते हैं। तो ये सारे जो बात हैं इसको आज हम लोग समझ लेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो पॉइंट आपका है यहाँ कि गोलीय दर्पण से क्या है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना का नियम, या इसी को कहेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख। इसमें कुल 4 कंडीशन देखना है मेरे लाल। और 4 कंडीशन में जो है पहला कंडीशन आपका है कि गोलीय दर्पण पर जब किरण मुख्य अक्ष की समानांतर आती है यानी आपतित होती है। अर्थात समझिए ये क्या कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि जब गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की समानांतर आपतित होती है। सबसे पहले कि आपको हमने जो पढ़ाए थे उस बात को शायद याद रखे हुए होंगे। तो क्या पढ़ाए थे, याद है? हाँ जी, हम सबसे पहला बात आपको वो पढ़ाए थे कि जो दर्पण होते हैं उसमें क्या पढ़ाए थे। देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण है, कंप्लीट है। और इस गोलीय दर्पण में जो हमने पढ़े थे, इस गोलीय दर्पण में देख सकते हैं ये दोनों जो है हमारा गोलीय दर्पण ही है। दोनों कौन सा दर्पण है छोटे? तो गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण में ये जो है दोनों अलग अलग दर्पण है। एक है अवतल दर्पण और दूसरी तरफ लिए है उत्तल दर्पण। तो हम लोग जो है फिलहाल अभी जो देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम हुआ, ये दोनों के बारे में देखेंगे। कंप्लीट है। चलिए, उस तरफ तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आइए, ये जो है सबसे पहला पॉइंट हम आप लोगों को बताए थे कि क्या बोले थे, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। क्या बताए थे कि पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। यानी यहाँ जो होते हैं हमारे पी होते हैं, पी माने पोल यानी ध्रुव होते हैं, एफ माने यहाँ होते हैं, एफ माने फोकस होते हैं, और यहाँ जो है सी होता है, सी माने वक्रता केंद्र। और इस तरह से डॉट डॉट हम पीछे अनंत की ओर तक जा सकते हैं। इसमें भी वही बात होता है कि यहाँ जो होता है पी होते हैं, यहाँ जो है एफ होते हैं, सॉरी इस तरफ एफ नहीं होंगे। आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि एफ इसमें इस तरफ लेंगे या एफ उस तरफ ले सकते हैं। तो देखिए, कभी भी जब एफ लीजिएगा तो आप इस तरफ नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका केंद्र इस तरफ है और सी माने वक्रता केंद्र होते हैं तो उसको उस तरफ ही होंगे। तो हम लोग जो है इसका यहाँ पी है तो यहाँ मान लीजिए कि इसका एफ होगा और इस गोला का सी होगा। कंप्लीट है, देख सकते हैं। तो दोनों में ले लिए पी एफ सी, यानी क्या हुआ, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, बता दिए थे। और पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, ये जो बात हमने लिख लिए। अब इसमें कहा क्या गया है कि जब प्रकाश की किरणें जो है वो मुख्य अक्ष की समानांतर आपतित होती है। गोलीय दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समानांतर आपतित होती है, यानी कहने का अर्थ है कि देखिए गोलीय दर्पण पर जो है मुख्य अक्ष की समानांतर प्रकाश की किरणें आ रहा है। ये मान लिया जाए किरण लिए हम लोगों ने, देखिए ये क्या लिए, किरण।
और एक किरणें जो है देखिए मुख्य अक्ष के क्या आ रहा है, समानांतर आ रहा है। देखिए दर्पण पर पड़ा, किस पर पड़ा, दर्पण पर। यहां भी देखिए तो ए जो है उत्तल दर्पण में भी देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। समझ गए। जब यही बात बोला गया कि गोलीय दर्पण पर जब किरणें मुख्य अक्ष की समानांतर आपतित होती है, देखिए मुख्य अक्ष था, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका नाम क्या है, ये जो लाइनें देख रहे हैं इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहां क्या कह रहा है, इसमें कहना है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समानांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद जो है वो फोकस से होकर गुजर जाता है। यानी यहां से परावर्तित होगा और कहां से गुजर गया, देखिए फोकस से गुजर गया। एक गुजर जाएगा और एक गुजरता हुआ प्रतीत हो सकता है। ए जो है गुजरता हुआ केवल क्या हो सकता है, तो ए केवल प्रतीत हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो है इस तरफ जो है भाग में कलाई किया गया है। तो हम कहेंगे कि सर एफ से केवल जाता हुआ प्रतीत होएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या होंगे कि वास्तविक रूप से गुजरेंगे। क्यों सर, सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन के नियम से गुजरते हैं। कैसे सर, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से इसलिए गुजरेंगे छोटे, क्योंकि यहां से आप ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि ए जो है इसको हम जहां से पड़ता है वक्रता केंद्र से, उसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, तो यहां इसका भी लंब हुआ, देख रहे हैं। ए इसका लिए ये आपतन कोण बड़ा प्रवर्तन कोण के नियम से जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ए रिटर्न हो जाते हैं। ए आपतन कोण हो गया आई और ये प्रवर्तन कोण आर के नियम से जो है रिटर्न होके चले गए। ए भी आई और एक आर से रिटर्न होकर के क्या हुए, चले गए। तो पहला कंडीशन कंप्लीट हो गए। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष की समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन की बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। जैसे देखिए यहाँ फोकस से गुजर गया, ए भी फोकस से गुजर गया। यानी कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरणें सीधे आएगा तो एफ से चला जाएगा, सीधे आएगा तो किससे चला जाएगा, एफ से चला जाएगा। यहां भी देखिए सीधे आया, एफ से चला गया। कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। कौन अक्ष कहते हैं जी, मुख्य अक्ष बोलते हैं, अक्ष। और यहाँ ए जो है ए हुआ इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हुए। कंप्लीट है, कोई दिक्कत किन्हीं का नहीं सर। चलिए, तो ये दोनों थे मुख्य अक्ष, ये पहला नियम हुए। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा नियम में क्या कहा जा रहा है। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला गया है कि कंडीशन नंबर 2 है, यदि गोलीय दर्पण है और उसमें बोला गोलीय दर्पण में जब किरण फोकस से होकर आता है या आती हुई प्रतीत होती है, मतलब नहीं समझे। फिर ये दर्पण है, एक है, इसके बाहर की भाग पर कलई किया गया यानी परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल है, और इसको देखिए कि अंदर की भाग पर कलई किया गया यानी परावर्तक सतह उठल है तो ही उत्तल दर्पण है। कंप्लीट है। अब हम दोनों में जो है सबसे पहले क्या बना लेंगे, तो सबसे पहले बनाएंगे सर उसका नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। कंप्लीट है। चलिए, तो यहां भी मुख्य अक्ष होंगे, देख लिए, और यहां भी इसमें भी मुख्य अक्ष होंगे। ये जो हमने लाइन तीरे इसी को कौन अक्ष कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, हम लोग सर मुख्य अक्ष तो बना लिए। कुछ स्थानों पे चलिए, ये है मुख्य अक्ष। कौन अक्ष है बाबू, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष बना लिए। अब क्या बोला गया है, जिसको बातों को सुनिए। अब मुख्य अक्ष बनाए तो सबसे पहले आपको बोले हैं कि फिर से लिखिए पापा बुलाओ, फिर से सेटिंग कराओ, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक चले जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही हो जाएंगे, पापा बुलाओ, और लेकिन यहां देखिए इसका एफ तो इधर हो जाएगा ना, एफ, और यहाँ क्या हो जाएगा सी, ऐसी डॉट डॉट डॉट, वो भी अनंत तक चले जाएंगे। तो पापा बुलाओ, फिर से सेटिंग कराओ, करा दिए सर, देख सकते हैं। ए जो है कौन सा दर्पण है सर, तो ए जो है अवतल दर्पण है सर, अवतल दर्पण है। और ए जो है कौन दर्पण है सर, तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू, उत्तल दर्पण। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें
फोकस से आती है, फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल में क्या है ना कि सीधा आकर पड़ेगी और उत्तल में केवल प्रतीत होएगी। जैसे देखिए ए मान लिया जाए आपका प्रकाश की किरण ले लिए, देख सकते हैं यहां से देखिए आप ए मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण क्या बोला कि जब फोकस से आती है, यानी ऐसा प्रकाश की किरणें आया। देखिए ए है फोकस, इस पर आके पड़ा देखे, लेकिन यहां देखिए तो यहां भी है जो फोकस से आ रहा है, देखिए यहां आएगा लेकिन ये फोकस पर नहीं आ सकता है क्योंकि इस तरफ तो कलई किया गया है, देख सकते हैं। हाँ तो इस तरफ जो है सर केवल आता हुआ प्रतीत होएगा कि नहीं ऐसा ही आ रहा है, लग रहा है कैसे आ रहा है। अब जब दर्पण से ही परावर्तन हो जाएगा तो पढ़ा है कि परावर्तन के नियम से, समझ गए। तो ए जो है अब टकराने की बाद क्या हुआ कि जैसा ही दर्पण पर पड़ेगा तो ए टकराने के बाद जानते हैं क्या हुआ, जब सीधे आया था तो एफ से चला गया था, समझ गए। और एफ से आया है ना तो ये दर्पण से परावर्तन होगा और सीधे जो है एफ सीधे हो जाएगा। देखिए ए भी सीधा हो गया और ये भी दर्पण से परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। देखिए मुड़कर निकल गए तो आप देख सकते हैं। हाँ सर यहाँ एक बात को ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि सर ये किस नियम से परावर्तन होते हैं सर, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। यहां से देखिए केंद्र से मिलाए तो ये अभिलंब बन गया। यहां भी देखिए अगर इसको केंद्र से मिलाइएगा तो ये क्या बन गए, अभिलंब बन गया। और प्रकाश के परावर्तन आपको पढ़ा दिए हैं। ये जो आया आपतन कोण और इससे जो रिटर्न हुआ ये आपतन कोण आई है, आई परावर्तन कोण आर हो गए कंप्लीट। एक आपतन कोण यहां भी अगर देखोगे तो ये आपतन कोण आई हो गया और ये परावर्तन कोण क्या हो गए, आर हो गए। तो जब प्रकाश की किरणें जो होते हैं पढ़ाएं कि सीधे आया था तो फोकस से चला गया था, और जब फोकस से आएगा तो सीधे चल जाएगा। कंप्लीट है, बस कुछ सी बात नहीं है, ऐसा ही चलते चलिए। इसके भी स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब जो है हम लोग का कंडीशन नंबर 3 देख रहे हैं। तो अब देखिए आप लोग की कंडीशन नंबर 3 में क्या है सर, फिर जो है देखिए तो फिर यहाँ है सर एक है अवतल दर्पण सर, ए है अवतल दर्पण सर, और इस तरफ जो है गुरुजी ए है उत्तल दर्पण। गुरु कौन दर्पण है गुरुदेव, तो उत्तल दर्पण है गुरुदेव। कंप्लीट हो गए। अब तुम अपने से बताओ मेरे लाल कि आपको क्या बताया गया है। सबसे पहला बात, सबसे पहला पॉइंट लिखना है क्या कि पीए आगे जो है तुम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बनाओ। तो देखो ए जो बन गया इसको प्रधान अक्ष या हम मुख्य अक्ष कहते हैं। कंप्लीट है, देख सकते हैं दोनों तरफ बन गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ए जो खींच दिए इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कंप्लीट। चलिए ए है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए सर अब इसको मैं आपको हम अभी बोले हैं कि 3 चीज करना है। सबसे पहले पापा बुलाना है, फिर से सेटिंग करवाना है, ऐसा ही डॉट डॉट अनंत तक चला जाना है। यहां भी हो जाएगा सर, पापा को बुलाएंगे सर और फिर से सर सेटिंग कराएंगे सर, सी माने सेटिंग कराएंगे, ऐसा ही अभी अनंत तक चला गया। कंप्लीट है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाए, पापा बुलाइए, फिर से सेटिंग कराइए, यानी पी से पोल माने ध्रुव, एफ माने फोकस और सी माने वक्रता केंद्र। ये सभी का परिभाषा आपको हम दे चुके हैं। आप जो है जा करके इसका प्लेलिस्ट में जो है तो फिजिक्स का देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा और अगर समझ में आ रहा होगा, जरा मना भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करके और चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ से जो है बहुत सीखने वाले हैं, आज बहुत चीज सीख लेंगे हम लोग, बहुत चीज सीखेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये में क्या करा कि गोलीय दर्पण में जब किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है या वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा कि वक्रता केंद्र से होकर आएगी और उत्तल दर्पण में केवल प्रतीत होएगी। कंप्लीट है। तो अब बताइए कि क्या होगा सर। अब कह रहा है कि वक्रता केंद्र से जब मान लिया जाए कि प्रकाश जो है आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए,
मेंस कहने का अर्थ है कि प्रकाश जो है ऐसे आया, ये है वक्रता केंद्र। देख लिए, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, लाइट को उजला कलर में ले आइए तो हम लोग का ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हाँ, मान लिया जाए कि यहां से जो है प्रकाश की किरणें निकला, इस सी था, देख लिए, और यहां जो है सी से आ रहा है, मतलब देखिए क्या कहा है, यहां भी देखिए तो ये जो है सी से ही आ रहा है, लेकिन एक बात लग गया है। लेकिन क्या लग गया है सर कि ये जो उत्तल दर्पण है ना सर, यहां तो नहीं आ सकता, यहां से केवल आता, ऐसे आता हुआ प्रतीत होएगा कि नहीं आ रहा है सामने। ठीक है, तो अब आप बताएं, ये जो है वक्रता केंद्र इसका है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और प्रकाश की किरणें देखिए सीधे वक्रता केंद्र पर से आ रहे हैं। तो जैसा ही ये दर्पण से परावर्तन होंगे तो जिस दिशा में आए हैं उसी दिशा में रिटर्न हो जाएंगे। ये देखिए जैसे आए हैं वो ऐसा ही रिटर्न हो जाएंगे। सर ये ऐसा क्यों हुआ, पूछिए। अगर सी से आएगा यानी वक्रता केंद्र से आएगा तो उसी से लौट चला जाएगा, लौट करके। देखिए क्या बोले, पहला बोले कि सीधे आएगा तो वो एफ से चला जाएगा, और दूसरा बोला कि एफ से आएगा तो सीधे चला जाएगा, और ये कह रहा है कि अगर सी से आएगा तो उसी से लौट जाएगा। ये देखिए कैसे लौटा सर, क्यों लौटा ये समझिए। तो हमने आपको पढ़ाए थे दर्पण में कि जब प्रकाश की किरणें, परावर्तन के नियम में पढ़ा रहे थे कि जब प्रकाश की किरणें सतह पर लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान शून्य हो जाता है, यानी लंबवत माने 90 डिग्री पर पड़ा तो जिस पथ पर आता है उसी पर रिटर्न हो जाता है। और आप चूंकि जानते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण है वो एक गोला का टुकड़ा है, ये मानिए कि ये गोला का क्या है, टुकड़ा है। तो जब ये गोला होता है तो गोला में इसका केंद्र है, केंद्र है जिसको यहाँ अभी वक्रता केंद्र आप बोल रहे हैं, इसका वक्रता केंद्र और इसका वक्रता केंद्र होते हैं। तो गोला होता उसी का वक्रता केंद्र होते हैं। और जब वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरणें आएगा, यानी यहां से जैसे आएगा, किसी भी, आप जानते हैं कि वो त्रिज्या होता है, जानते हैं ना कि वक्रता केंद्र से जब भी मिलता है तो त्रिज्या हो जाते हैं। और त्रिज्या के बारे में पढ़े हैं कि त्रिज्या हमेशा परिधि पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, पढ़े हैं ना कि त्रिज्या जो होता है हमेशा परिधि पर क्या होते हैं, तो लंब होते हैं, इसीलिए ये लंब होते हैं। इसीलिए केंद्र से जाने वाले सभी प्रकाश की किरणें जो होते हैं वो क्या होते हैं, दर्पण से लंब पड़ते हैं। और जब लंब पड़ा, लंब माने 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब पढ़ाए थे कि जिस पथ से आएगा उसी से रिटर्न हो जाएगा, यही कारण है। कंप्लीट है। तो आपसे अगर कोई आप पूछे कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें या आती हुई प्रतीत होती प्रकाश की किरणें जो है आखिर दर्पण पर लंब क्यों होते हैं, तो कहना कि दर्पण पर लंब इसलिए होते हैं कि केंद्र से परिधि की ओर जाने वाली जो व्यास होते हैं, माने क्या कह सकते हैं उसको, त्रिज्या होते हैं। तो केंद्र से जो भी रेखा जाएगा वो परिधि पर जाकर के क्या हो जाता है, तो त्रिज्या हो जाते हैं। तो केंद्र से निकाले वो परिधि पर क्या हो गया, त्रिज्या हुआ, माने कि सिंपल सी बात है कि त्रिज्या हुआ वृत्त का या गोला का। और बोला गया कि हम पढ़े हैं कि त्रिज्या होते हैं वो परिधि पर सीधे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो त्रिज्या जब परिधि पर लंब है, इसीलिए प्रकाश की किरण भी तो वक्रता केंद्र से आया है, और वो भी जो है परिधि पर जाएगा तो लंब होगा। और लंब में पढ़े हैं कि जिस कोण से आता है उसी से रिटर्न हो जाता है, यानी लंब माने आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। इसीलिए जिस पथ पे आते हैं उसी पर क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। कंप्लीट है आप सभी, यस या नो एक बार बोलिए। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग अब मजे से समझते चलिए, बस केवल मजे से समझते चलिए। तो ये हो गए। अब लास्ट केसेज, और लास्ट केस में क्या कह रहा है, जो सुनिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण में जब किरण ध्रुव पर आपतित होता है। हाँ, अब जैसे दोनों गोलीय दर्पण है भाई, दोनों कैसा दर्पण है छोटे, तो ये दोनों है, ये गोलीय दर्पण है। तो सबसे पहला बात कि ये भी गोलीय दर्पण है, ठीक, और ये भी क्या है, ये भी गोलीय दर्पण है। अभी तुमको हम पढ़ाए हैं कि पापा बुलाओ, फिर से
सेटिंग कराओ, ये डॉट 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 के रूप में अनंत तक क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ भी बोले हैं कि पापा बुलाओ, फिर से सेटिंग कराओ, डॉट डॉट, ये भी आगे की ओर बढ़ेगा। कंप्लीट है। तो अब जो है पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, ये कर दिए। अब बोला है कि जब प्रकाश की किरणें जो है यदि यहाँ पर जो है क्या हो जाए, माने ध्रुव पर आए। ध्रुव मतलब जैसे देखिए क्या हुआ, यहाँ देख लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, ये प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ से ऐसे आया, ये ध्रुव पर आया, तो यहां से ये ध्रुव से ही जो है आपतन कोण के परावर्तन कोण के नियम से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। अगर यहां से प्रकाश की किरणें आया ध्रुव पर, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से ये क्या हो जाएंगे सर, रिटर्न हो जाएंगे। यानी ये ध्रुव पर पड़ा, ये भी पड़ा, ध्रुव पर ये भी पड़ा। ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर, ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर के नियम से रिटर्न हो गए। तो देख सकते हैं, हाँ ये है आपका कौन सा दर्पण है सर, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये जो है कौन सा दर्पण है सर, तो ये जो है बाबू उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कंप्लीट है। तो इस तरह से हो गए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से क्या हो गया, रिटर्न होकर के चले गए। कंप्लीट है। तो आपको हम 4 केस देखे, 4 केस का है जो हम अभी एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा खाली हम लोग का ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले कि हम दर्पण ले लेंगे। अगर आप सबसे पहले अवतल दर्पण लिए, कौन दर्पण लिए, तो अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में 4 कंडीशन बोले, 1 2 3 या 4। अवतल मतलब पिछले भाग पर कलाई कर देंगे, कलाई कर दिए, ये देखिए पिछली की सतह पर कौन सा कर देंगे भाई, तो कलाई कर दिए सर। देखिए यहाँ से कलाई हो गया सर। और यहाँ से सबसे पहले मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दे देंगे सर, दे दिए। ये देखिए शॉर्ट बता रहा है, यहाँ लिखना है PFC, सब में लिखिए पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, सब में लिख दीजिए पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। ऐसी डॉट 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 अनंत तक चला जाता है, आप जानते हैं, डॉट 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 होगा। हो गया। अब बोलिए पहला केस में क्या कहा है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाती है। कंप्लीट है। दूसरा केस ने बोला गया कि जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है, किससे आती है जी, फोकस से आती है। देखिए फोकस से आती है तो सीधे होकर चला जाती है। कंप्लीट है। और तीसरा में क्या बोला गया कि जब प्रकाश की किरण सी से आएगा, देखिए सी से आया तो उसी से लौट जाएगा। कंप्लीट, जिससे आया है उसी से लौट गया। और तीसरा बोला कि जब आप ध्रुव से आएगा तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो ये हम जो है शॉर्टकट ने चारों कंडीशन देख लिए। इसी तरह से ठीक जो है हम किस में देखेंगे, तो ठीक जो है उत्तल दर्पण में देखिए। उत्तल दर्पण भी आप 4 बना लीजिए, ये रहा 4 कंडीशन, 1 4 हो गए। उत्तल दर्पण मतलब इसके अंदर की भाग पर हम क्या कर देंगे सर, कलाई कर देंगे। उत्तल दर्पण मतलब अंदर की भाग पर कलाई कर दिए। कंप्लीट है, देख सकते हैं। ये शॉर्टकट केवल बता रहे हैं आप लोग का, अंदर की भाग पर कलाई कर दिए। ठीक है। और अभी बोले हैं कि सीधा सी बात है, पहले पेप्सी पिलाओ, माने कि कह सकते हैं क्या कि पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। तो बोलेंगे PFC, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। फिर बोलेंगे पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। फिर यहाँ बोलेंगे पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। ये हम कर दिए। अब बताइए, बस यही तो बोला है कि जब मुख्य अक्ष की समानांतर आएगा तो इस पर पड़ा तो दर्पण से ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से होकर गया है। किससे लगेगा, फोकस से गया। और दूसरा कंडीशन ने क्या बोला गया कि जब ऐसा लगेगा कि फोकस पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, देखिए लग रहा है कि फोकस पर आ रहा है तो इस सीधे होकर के चला जाएगा। और तीसरा क्या बोले कि देखिए जब लगेगा कि सी पर आ रहा है, सीधा सीधी किस पर आ रहा है, सी पर आ रहा है तो उसी से लौट जाएगा, जैसे आएगा उसी से लौट जाएगा। और बोले कि जब ध्रुव से आएगा तो ये ऐसे आया, देखिए तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ये 4 केसें हमने बताए।
तो ये देख लिए होंगे। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक कुछ पॉइंटें हैं जिसे आपको हमेशा ऑलवेज याद रखना होगा। कंप्लीट है। जैसे कहे कि आवर्धित माने क्या होता है, तो याद रखना है ऑलवेज, ऑलवेज के लिए याद रखना है कि आवर्धित मतलब बाबू बड़ा होता है। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। हरासित बोले तो हरासित जैसी किताब में रहे तो हरासित मतलब छोटा समझ जाना। और अभासी बोले तो अभासी का मतलब ही ना हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? काल्पनिक। और पार्श्विक मतलब होता है बगल से। क्या होता है? सॉरी, बलग से लिख रहे थे, होता है बगल से। ये जो पॉइंट है ये आपको किताब में न्यूमेरिकल बनाते वक्त काम देंगे। पूछे कि आवर्धित, जैसे कहेगा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो जैसा ही आवर्धित कह रहा है यानी बड़ा बोलेगा, और हरासित बोला यानी छोटा बनेगा, और आभासी बोला यानी काल्पनिक बनेगा, और पार्श्विक मतलब बगल से देखने में। ठीक है, बगल से, समझ गया ना? तो ये बातें हैं, इसको भी आप लोग राइट डाउन करते चले। देखिए हम जो है आपको सभी पॉइंट को बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप सभी को लिखना है और लिख करके नोट्स बनाते चले। बहुत बेहतरीन नोट्स है और आपको मज़ा आ जाएगा। पूरे क्लास में आप जो है अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। सिंपल सी बात आता है। अब आइए बाबू, यहाँ से हम लोग जो है ध्यान देते हैं। तो यहाँ से क्या ध्यान देंगे सर? अगला जो पॉइंट आने वाला है, अब अवतल दर्पण। ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के स्थान, प्राकृतिक एवं आकार। कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका स्थान क्या होगा, उसका आकृति क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, ये देखेंगे इसमें। या इसी को कहेगा कि किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। हम जो है गोलीय दर्पण में किरण आरेख का प्रयोग करके अभी कैसे, अभी किरण आरेख चलाए ना, कि क्या बताए थे, अगर सीधे प्रकाश के आएगा किरणें तो एफ से चला जाएगा, एफ से आएगा तो सीधे हो जाएगा, सी से आएगा तो उसी से लौट जाएगा, पढ़ाए ना। और क्या, पी से आएगा तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से रिटर्न हो जाएंगे। कंप्लीट है। अब जो यहाँ आपको बातें दिया जा रहा है, कह रहा है क्या कि किरण आरेख का उपयोग करके और गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब का निरूपण आप कैसे करिएगा। ठीक है, या तो इसमें है हम कर रहे हैं, देखिएगा ये उसका आकृति का होगा, आकार क्या होगा, गोलीय दर्पण से वो जो बनता है उस सभी उसको सिस्टम को देखेंगे। या अब हम जो हम पहला चल रहे हैं इसमें, गोलीय दर्पण में दो दर्पण है, एक अवतल है और दूसरे उत्तल है। और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण को ना हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं छोटे? अभिसारी दर्पण कहते हैं। सर इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आपको पता है ना? जैसे कोई कोई पूछते हैं कि अभिसारी दर्पण द्वारा, तो हदियाना नहीं है, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं बाबू? तो अभिसारी इसलिए करते हैं क्योंकि यह मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई किरणें को फोकस पर केंद्रित कर देता है। कंप्लीट है, जिसको अभी कुछ देर पहले हमने केस बताए कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समानांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। एकदम पहला केस में अभी कंडीशन ने बताए हैं। इसी कारण इसी कारण जो है इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। कंप्लीट है, क्योंकि अभी बताया था ना कि अगर अवतल दर्पण था और जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समानांतर आया था, ए वाला, वो इसकी बात फोकस से होकर गया था। थोड़ा सा खांसी सा आ गया, चलिए देखिए कोई बात नहीं है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कंप्लीट है, क्योंकि यह मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें के जो होता है एक बिंदु पर क्या करता है, अभिसरित कर देता है। और किस पर करता है? फोकस पर करता है, इसीलिए अभिसारी कहते हैं। और इसी कारण से गाड़ी के जो है सूक्ष्मदर्शी में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो दृश्य होता है दूरदर्शी जिसको बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में सूर्य की बहुत दूर से हम लोग को किरणों को मापना रहता है और बहुत दूर जो समानांतर किरणें आती है उसको फोकस पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, और इसी में दूसरा पढ़ाएं कि अगर जो एफ से आएगा तो सीधे हो जाएगा, एफ से आया था तो सीधे हो गया था, पढ़ाए ना अभी, तो सीधे हो जाता है। इसी कारण से इसका प्रयोग हम लोग वाहनों को हेडलाइट में करते हैं। यहाँ फोकस पर हम जो है उसको रख देते हैं, किसको? बल्ब को।
और इससे जितने लाइट निकलते हैं ये जब भी जाते हैं तो ये सीधा हो जाता है, और सीधा होने के कारण दूर तक चला जाता है। समझ गए? चलिए, तो इसमें भी है जो कंडीशन है वो सारे कंडीशन को अप्लाई को हम लोग जो है पढ़ते चलते हैं। देखिए इसमें इसका जो पहला कंडीशन है दोस्त उसको सीखिएगा। कह रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण में देख रहे हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। देखिए सबसे पहले कि हम अपना काम करेंगे, क्या बनाएंगे, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बनाएंगे। कंप्लीट। तो देखिए ये है अपना मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। कंप्लीट। यहां से जो है हम पेप्सी इसको पिलाएंगे, लिखेंगे पी, यहां देखें एफ, और यहां देंगे सी। इस तरह से डॉट 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 के रूप में है जो ये अनंत तक चला जाएगा। कंप्लीट। तो सबसे पहले पापा बुलाए, फिर से सेटिंग कराएं। कंप्लीट। अब क्या होगा, बोला है कि जब वस्तु कहीं अनंत पर रखा हुआ हो, मान लिया जाए अनंत पर बोला है, यानी जो है हम यहां एक वस्तु रखें, ये है वस्तु, ये क्या है बाबू, वस्तु। आप देख सकते हैं ये वस्तु है, इस वस्तु का नाम ए बी है। नाम क्या है, ए बी। अब आप अभी पढ़े हैं जो देखिए, हाँ जी देखिए क्या पढ़े कि सबसे पहले एक प्रकाश यहां से भेजेंगे इसके समानांतर, यहां आया, देख लिए। दूसरा एक नीचे से आएगा इसका, ये देखिए आया या नहीं आया। अब अभी आप पढ़े कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, पढ़े ना। तो ए भी यहां से रिटर्न होगा और फोकस से होकर जाएगा, देख लीजिए। और ये भी यहां से रिटर्न होकर कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, देख लिए। यहां जो अब सारी फोकस से चला गया, आखिर क्यों, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से गए हैं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर यहां केंद्र से मिलाइएगा तो ये लंब है इस पर, ठीक, और यहां भी इससे मिलाइएगा तो यहां क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। अगर आप आईएससी में पढ़ रहे हैं तो इतना दिमाग होना चाहिए आपको। कंप्लीट। ये जो था आपका, यहां से जो है आपतन कोण आई हो गया और ये परावर्तन कोण आर, और यहाँ आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है। दोनों किरण मिला कहां, देखिए तो फोकस पर मिला, तो वस्तु अनंत पर है और इसका प्रतिबिंब फोकस पर, देखिए ना बहुत छोटा सा बन रहा है, माने बिंदु समझ सके कि बिंदु प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस जो प्रतिबिंब है इसकी इमेज की क्या क्या विशेषता है बताओ। तो सबसे पहला बात कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा सर, जिसको हम इमेज कह रहे हैं, इमेज, इस इमेज की निम्नलिखित विशेषताएं होंगे। कौन कौन होंगे सर, तो पहला क्या है सर कि वस्तु से, देखिए क्या कह रहा है, पहला जो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो पहला बना कि ये फोकस पर बनेगा सर, इसका प्रतिबिंब कहां बना सर, तो फोकस पर बना सर। दूसरा विशेषता है क्या कि बहुत छोटा बनेगा सर, बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा ही नहीं, अब भाई अनंत पर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब में फोकस पर बना रहा है तो छोटा ही बना है या बहुत छोटा बना है, तो बहुत छोटा बनेगा सर। और तीसरा इसकी विशेषता क्या है सर, तो तीसरा है सर कि ए जो है ना सर, ए उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, नीचे की ओर, सीधा को वस्तु को उल्टा बनाता है। कंप्लीट है। तो इसीलिए कहेंगे कि सर ए उल्टा बनाएगा, और उल्टा होने के कारण ये चौथा पॉइंट हो गया कि सर वास्तविक बनेगा।
जब कोई वस्तु उल्टा उसका प्रतिबिंब बना है, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक, और जब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी समझो कि वो जो है वस्तु जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक बना है, कंप्लीट। तो उल्टा होने के कारण वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये आपका रहा पहला कंडीशन, कंप्लीट। चलिए सर इसको स्क्रीनशॉट करें, दूसरा कंडीशन देखते हैं। बस देखते चलिए, एकदम मजा आ जाएगा, सभी को समाप्त कर लेंगे। ए मान लिया जाए आपके पास जो है ए, हमने दूसरा दर्पण लिए, ठीक, देख सकते हैं, कंप्लीट। हाँ जी, बिल्कुल एकदम आसानी से हम लोग एकदम प्यार से सीखेंगे। ऐसे बढ़ाइएगा तो ये डॉट 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 के रूप में जो है देख सकते हैं अनंत तक चले जाएंगे, कंप्लीट। लेकिन हम लोग का ध्यान तो यही ना देना है कि सबसे पहले लेना है पापा बुलाओ, फिर से सेटिंग कराओ, यही ना बताए हैं। ऐसा ही ये डॉट डॉट कहां तक चला गया सर, तो अनंत तक चला गया। ठीक, ये तो सबसे पहले हम लोग को कर देना है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष खींच देना है, और ये ले लिए। इसके बाद हम लोग को करना क्या है सर, अब करा कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो, यानी मानिए कि वस्तु कहीं यहां पर स्थित है, कंप्लीट, बोला ना कि अनंत, तो देख सकते हैं ये अपना वस्तु है, इस वस्तु का नाम हमने ए बी दिया, ठीक है। ओ माने ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यहां पर है, ये वक्रता केंद्र सी है और ये अनंत के बीच में है। तो आपने ही तो पढ़े हैं सर अभी जस्ट लाइक, हम लोग जस्ट में क्या पढ़े कि जब प्रकाश की किरणें यहां से सीधे जाएगा, सीधे गया तो ये परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगा जी, तो ये जो है देखिए परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा, गया या नहीं गया, देखिए सर गया। और दूसरा आपने पढ़े हैं कि जब अभी पढ़ाए थे कि जब सी से आता है, जब प्रकाश की किरणें कहां से आता है, सी से, देखिए सी से आया, तो जब ये सी से आता है तो प्रकाश की किरणें जब सी से आपतित हुआ तो सी से आया है सर, ये अगर सी से आता है तो उसी से रिटर्न होकर चला जाता है, पढ़े ना है, पढ़े हैं कि नहीं अभी बताइए। क्यों सर, क्योंकि वो जो होता है परिधि पर लंब आया त्रिज्या के कारण, और लंब होने के कारण उसी से चला जाएगा। तो इसका देखिए कटिंग कहां हुआ, इसका कटान बिंदु देखिए, तो यहां जब आप देखिएगा, यहां देखिए यहां कटिंग हो गया, तो देखिए ये यहां इसका प्रतिबिंब बना, कहां बना, यहां प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश, ये आई माने इमेज बना। लेकिन अब देखिए वस्तु तो इतना बड़ा था, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बना, बना या नहीं, बहुत बड़ा छोटा बना है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसके प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता है, इमेज, इसका जो इमेज बना यानी प्रतिबिंब बना, ये कैसे बना, कहां, तो कहना है कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र यानी सी के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, देखिए अनंत पर था तो एफ पर बना, और अनंत और सी के बीच है तो सी और एफ के बीच बन रहा है। तो पहला क्या बोलेगा सर, पहला बोलेंगे कि इसका प्रतिबिंब जो है सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। दूसरा इसकी विशेषता क्या है सर, तो दूसरा है सर कि यहां इतना के बीच तो बनेगा ही बनेगा, और दूसरा कह रहा है क्या कि ए जो है सी एवं एफ के बीच उल्टा उल्टा बना है, अब वस्तु से ऐसे छोटा बना है, तो देखिए कहेंगे कि उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा, देखिए उल्टा बना, उल्टा बना है, इस कारण से जो है वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा रहने के कारण क्या हुआ सर, वास्तविक। और चौथा पॉइंट में क्या हो गया सर, जो ए जो है वस्तु से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये इसका चार विशेषता हो गया, देख ले सकते हैं कि वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है, और सी एफ के बीच बना है। तो ये आपका दूसरा कंडीशन रहा, और दूसरा को भी स्क्रीनशॉट करें या आप लोग कॉपी में राइट डाउन करते चले। चलिए अब जो है हम लोग तीसरा कंडीशन देखेंगे, तो देखिए, सॉरी एक मिनट,
चलिए देखिए यहां पुनः जो है हम फिर एक क्या ले लिए, देख सकते हैं ये जो है हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष ले लिए, कंप्लीट है। चलिए सर इसको जो है हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष ले लिए और यहाँ जो है इसी तरह से ऐसे डॉट 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 के रूप में इधर की ओर अनंत तक चला जाएगा। और इसमें तीन चीज हमने बोले हैं कि लेना है पी, एफ और सी, कंप्लीट है। बोले हैं कि क्या क्या लेना है, पी एफ सी ले लिए सर। अब इसमें बोला है क्या कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, यानी पापा बुलाओ फिर से सेटिंग करावे कह दिए, जब वस्तु इस वक्रता केंद्र पर रहेगा, किस पर रहेगा जी, वक्रता केंद्र पर, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये सोचिए। तो चलिए यहां बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी यहां स्थित है, देखिए ये वस्तु यहां स्थित है, वस्तु का नाम है ए बी, वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। तो अब बताएं कि इसका प्रतिबिंब सर कहां बनेगा और कैसा बनेगा। तो देखिए कैसा बनेगा कहां बनेगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मुख्य अक्ष की समानांतर प्रकाश की किरणें आता है तो दर्पण से परावर्तन की बात किससे होकर जाता है जी, तो वो जो जाता है वो फोकस से जाता है। किससे जाता है, तो वो जो जाता है वो फोकस से जाता है। तो ये मान ले जाए कि यहां क्या है एफ, एफ माने क्या है फोकस, देख सकते हैं एफ माने है फोकस, और ये प्रकाश की किरणें रिटर्न होके आया, ठीक। और दूसरा आपने क्या पढ़े, तो दूसरा आपने ही पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, दूसरा में आप पढ़े, आप कहीं से भी आप चला दीजिए, या तो पी से चला, देखिए ये कोई ठीक नहीं है कि हम सर जी बता रहे हैं उसे, आप 75 तरह से बना सकते हैं, जैसे मन में आता है वैसे बना लीजिए। ये थोड़े ना है कि हमने ऐसे चल रहे हैं तो आप भी ऐसे चले, आपको जैसे इच्छा हो वैसे चल सकते हैं। आप यहाँ से पी से चलेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर से कट जाएगा, या सी से आएगा, देखिए यहाँ एफ से आएगा, कोई एफ से आता है तो सीधे हो जाता है, ये भी पढ़ाए हैं। जैसे आप चल जाइए, अगर एफ से आए, मान ले जाए पढ़े ना कि एफ से आएगा सर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ही क्या हो जाता है सर, सीधे हो जाता है। देखिए प्रकाश की किरणें सीधे हो गए या नहीं हो गए, तो जब ये सीधे हो गए सर, तो यहाँ अब देखिए सर कि इसका कटान बिंदु कहाँ है सर, तो इसका देखिए कटान यहाँ सी पर हो गया सर। किस पर कटा सर, तो सी पर ही एक इमेज बन गया सर, और ए डैश बना सर, बी डैश बना सर, देख सकते हैं। सी पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना, सी पर ही बन रहा है। देखिए सी पर वस्तु था, इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना, सी पर बना। जितना ऊपर वस्तु उतना ही नीचे प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से बराबर आकार का बना है। तो इसको आप क्या कहिएगा सर, तो इसको अब बोलिएगा इसका इमेज की विशेषता क्या है सर। तो सबसे पहले इमेज कहाँ बनेगा सर, तो पहला कंडीशन आया ना सर कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी पर बनेगा सर। दूसरा क्या आया सर कि वक्रता केंद्र पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बना है इसीलिए कैसा बनेगा, तो देखिए ये उल्टा बना है, और उल्टा के कारण तीसरा पॉइंट हो जाएगा सर कि ये वास्तविक बनेगा सर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और चौथा पॉइंट क्या हो गया सर कि वास्तविक तो बनेगा सर बराबर आकार का बनेगा, वस्तु से बराबर आकार का बनेगा, कंप्लीट है। तो देखिए इसका कितने विशेषताएं हो गए सर, तीन विशेषता, चार विशेषता इसका भी है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बराबर आकार का बनेगा, कंप्लीट। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गए। इस मन से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है, तो आप बोलिएगा वक्रता केंद्र पर, कंप्लीट। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आगे है क्या, यहां फिर दर्पण दिया हुआ है, बस केवल दर्पण चलाते चले, कोई सी दिक्कत की बात नहीं होने वाला है। देखिए चलिए ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष ले लिए। आप जानते ही हैं कि सर यहां जो होता है हम पापा को बुलाएंगे यानी पी देंगे सर,
इस स्थान पर सर एफ देंगे सर, यहाँ पर ही जो है सर सी दे देंगे सर, और इस तरह से जो है सर ए जो है डॉट 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 के रूप में अनंत तक चला जाएगा। कंप्लीट है, और आगे मतलब कि वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब बताइए सर, फिर हम पी एफ सी दिए या नहीं दिए सर? अब यहां से आप कल्पना करें और सोचें कि इसमें क्या कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस एफ के बीच रखा जाए। देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम दर्पण के पास सट रहे, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है और वस्तु का आकार छोटा होता जा रहा है। तो जब अभी क्या बोला कि हम यहां पर ही कहीं रखे बीच में, देखिए यहां मान लिया जाए कि वस्तु ही है हमारा ए और बी, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। कंप्लीट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। और अभी आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश के बारे में अभी आपको हमने पढ़ाए कि जब सीधे जाता है तो सीधे टकराने के बाद जो है वो कहां से होकर गुजरता है सर? तो ओ जो होता है सर एफ से होकर जाता है। कहां जाता है? एफ से। तो सीधे गया एफ से। ये देखिए यहां क्या था सर? तो एफ है, फोकस है। और दूसरा कंडीशन आप अपने इच्छा से लगा ले, कोई सी दिक्कत की बात नहीं है सर। जो कंडीशन लग रहा है वह अपना सकते हैं। या तो आप पी से चला के आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कर सकते हैं, या एफ से चला करके सीधे कर सकते हैं। चलिए आपको जैसे इच्छा कर रहा है, मान लिया जाए कि सर हमको एक ही वाला चला दीजिए। चलिए तो पी से आएगा सर, और पी से आएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होकर क्या हो जाएगा सर? तो रिटर्न हो जाएगा सर। देखिए तो ये देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से रिटर्न हो गए सर। अब जो प्रतिबिंब बना सर, इसका प्रतिबिंब देखिए सर कहां बना सर? तो यहां बना सर। बना या नहीं बना देख सकते हैं। जिस स्थान पर कट किया यानी इसका जो प्रतिबिंब बना अब यहां बना। देखिए कहां बना? यहां बना। क्या सर? तो ये वक्रता केंद्र था और इस तरफ अनंत था सर। क्या बना सर? इसका ई बी डैश है सर, ये डैश हुआ सर, ई आई से इमेज बना सर। यानी कहने का मेन से अब क्या हुआ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं एफ के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देख सकते हैं। तो इसका जो है सर प्रतिबिंब जो बना सर वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बना सर। वास्तविक बना है सर, उल्टा बना है सर, और वस्तु से बड़ा आकार का बना है। देखिए वस्तु इतना सा का है, ये बड़ा सा आकार का बना है। कंप्लीट है। तो अब इसकी विशेषता क्या हुआ? इस इमेज की विशेषता क्या हो जाएगा सर? तो इस इमेज का भी विशेषता होगा सर, पहला होगा सर कि इसका प्रतिबिंब अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच बनेगा सर। दूसरा हो गया कैसा बना है सर? तो देख सकते हैं कि उल्टा बना है सर। उल्टा बना है सर इसीलिए वास्तविक बना है सर। तो ये वास्तविक बना है सर। देखिए, और चौथा क्या हो गया सर? तो वस्तु से बड़ा आकार का बना है सर। तो इसका चार विशेषता इसका भी हो गया। कंप्लीट है, कोई दिक्कत है? देखिए एकदम मजा से देखते चलिए, सभी समाप्त हो जाएंगे। कंप्लीट है, बस 20 मिनट और पढ़िए, इसका उपयोग सब खत्म कर लिए। कंप्लीट। तो ये चार कंडीशन, इसे स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए अब हम लोग कंडीशन नंबर 5 देखेंगे। कंडीशन नंबर 5 में भी वही हाल करेंगे। सबसे पहले तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बनाना क्या है? जरूरी है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाए? मुख्य अक्ष या ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बना लिए। कंप्लीट। इसको में हमने आपको बताए हैं कि सबसे पहले बोलना है पापा के बुलाओ और फिर से यहां जो है सेटिंग कराओ, और इस तरह से जो है सर ये डॉट 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 के रूप में है सर, जो आगे तक बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक चला गया। कंप्लीट है। अब यहां कहा क्या रहा है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी वस्तु को एफ पर रख दीजिए। एफ माने यहां पर ही वस्तु रखा है, देख सकते हैं। ये है वस्तु, इस वस्तु का नाम ले लीजिए ए बी। ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। कंप्लीट। आप अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, बस किरण और एक से ही तो काम हो रहा है।
कि जब प्रकाश की किरणें सीधे आती है, कैसे आती है, सीधे आ गई, तो सीधे आने के बाद ये जब भी जाएगी तो एफ से ही जाएगी। देखिए एफ से चला गया, देख सकते हैं। और दूसरा आपने क्या पढ़े हैं, तो दूसरा सर हमने ये पढ़े हैं कि दूसरा में क्या पढ़े हैं ना सर, तो देखिए सर दूसरा में पढ़े हैं, या तो आप सी से भी चला सकते हैं, ऐसा भी सी से भी चला सकते हैं कि यहां से ऐसे टकराएगा तो ऐसे रिटर्न हो जाएगा, और नहीं तो सिंपल सी बात है आप पी से चला सकते हैं। तो पढ़े हैं कि पी से, जब वस्तु पी से प्रकाश की किरण ध्रुव से आता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। देखिए रिटर्न हो गए या नहीं हो गए, हो गए सर। तो यहाँ जो अब देख सकते हैं ए परावर्तन कोण और ये था आपतन कोण आई, यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, यहाँ से रिटर्न होकर के चला गया, देख सकते हैं। अब ये देखिए एक दूसरे के समानांतर हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जा करके अनंत पर मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाले हैं, तो ये अनंत पर मिलने वाले हैं। देख सकते हैं कि कैसे जा रहा है, क्या कटने की संभावना लग रहा है, नहीं तो ये अनंत पे जाके कटेगा। यानी ये कहाँ जा करके कटेंगे सर, तो अनंत पे कटेंगे सर। तो इसका प्रतिबिंब अब बताइए छोटा सा वस्तु के अनंत पर बनेगा, यानी कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आप सोच सकते हैं, बड़ा ही नहीं बोल के बहुत बड़ा बनेगा। देखिए आप पढ़िए, अभी आपका एग्जाम आल है, ऑप्टिक्स जो है पढ़िए, मॉडर्न पढ़ा दिया जाए, सब फिर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद पढ़ करके जो है आप अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। ये अब जो है वो बातें नहीं रहा, वो रातें नहीं रहा, अब सक्सेस होना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं समझे। देखिए नया नया सरकार बनेगा, कौन सा सरकार बनते हैं कि पुराना वाला ही रहते हैं, कैसा लड़कन को, जैसे पढ़ने वाला के लिए वैकेंसी डालना चाहिए, बहुत जरूरी होते हैं। चलिए कोई रहे, अच्छी बात है। ध्यान एक बात को देना है दोस्त हमेशा जिंदगी में, कि कभी भी पढ़ाई लिखाई के अलावा तुम्हारे केंद्रित दिमाग और किसी और नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, ये नहीं कि हम जो है सर किसी के प्यार में डूब गए, किसी का इश्क में डूब गए तो कितने बदलाव बर्बाद हो गए, ये सारे बातों से हमको दूर रहना है, समझे कि नहीं। और नहीं तो आप साइड साइड शायरिया लगाइएगा बोल बोल के, ठीक है। करोगे याद बीते हुए जवाने को, तरसोगे हम साथ एक पल बिताने को, फिर जोर से आवाज लगाओगे बाहर बुलाने को, और हम कह देंगे कि दरवाजा नहीं है जान कब्र से बाहर आने को। तो ये जो बातें हैं ये आपको इस मन खराब बात है, बस इतने बात की याद रखना है कि तुम मेरे पास से आओ तो जाया ना करो, और जाने का इरादा हो तो आया ना करो। कंप्लीट है। चलिए देखिए ध्यान से, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना, तो इसका इमेज की विशेषताएं क्या क्या हुआ, अब बताइए। इसका इमेज हम देखते हैं, इसका सर इमेज जो है, इसका इमेज की विशेषता क्या क्या है सर। तो इसका इमेज की पहला जो विशेषता आया सर, इस इमेज की पहला विशेषताएं हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा सर, तो अनंत पर बनेगा सर। दूसरा क्या है सर, वास्तविक बनेगा सर, सबसे पहले कि उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा इस कारण से तीसरा क्या हो जाएगा सर, तो ये सर उसी कारण से सर कि ये वास्तविक बन जाएगा सर। और इसका चौथा हो जाएगा सर कि बहुत बड़ा बनेगा सर, बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा बनेगा सर। तो इसका भी 4 विशेषताएं हो गए, इस तरह से कंप्लीट है। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट देख रहे हैं और लास्ट कंडीशन इसका, ठीक है। कह रहा है क्या कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, फिर हम वही काम करेंगे। सबसे पहले जो है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बनाएंगे, कंप्लीट। तो देखिए सबसे पहले हम इस दर्पण का मुख्य अक्ष क्या बना दे रहे हैं, प्रधान अक्ष बना दिए। अब यहां क्या करना है कि ले लीजिए पी एफ सी, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, और इस तरह से हम लोग डॉट 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 के रूप में जो है ऐसा ही पीछे चले जाएंगे, कंप्लीट है। अब यहां से ध्यान दीजिए, वस्तु बोल रहा है ना कि इसका जो है अवरी कहां लेना है, तो एफ और पी के बीच में, मान ले जाए यहां पर आप कोई वस्तु लिए, ये वस्तु है जिसका नाम ए और बी है, ठीक, कंप्लीट। ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट लिए।
अब आप अभी पढ़े हैं कि जब किरण चलता है तो कैसे चलता है, तो जब ये सर सीधे जाता है ना सर, तो सीधे जाने के बाद ये कहाँ से होकर जाता है सर, तो ये से होकर जाएगा सर, ये चला गया सर। हाँ सर, कोई डाउट की बातें नहीं है सर, ये तो चला गया सर। और एक बातें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कल्पना करिए कि अगर हम यहाँ से एक ऐसे किरण चलाएं कि यहाँ से सी से भेजे, किससे भेजे, यहाँ से ही तो सब जानता है कि इससे लंब होते हैं, और नहीं तो फिर भी यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से किसी भी तरह से बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा गाढ़ा में ले जाना है, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइएगा, चाहे तो हम आसान से बना भी सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है, ये जो यहाँ से किरणें जाने वाले हैं, इस तरह से हम ले गए, कहाँ ले गए इसको, इस दर्पण पर ले गए, देख लिए, इस दर्पण पर गया। तो ये जब दर्पण पर एक किरणें गया, तो आप पढ़ाए हैं कि जब एक किरणें जाती है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये जो है सीधे जिस पथ से यहाँ किरण गया उसी पथ से क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है सर। तो ये तो सर आप भेजे इससे, लेकिन ये दर्पण से टकराया, यहाँ से भेजे हैं देखिए, और टकराने के बाद वापस लौट गया, कंप्लीट। लेकिन ये जो आता हुआ किरणें हैं, आप कल्पना करके देखें कि ये जो किरणें आ रहा है, नहीं लग रहा है कि ये कहीं पीछे से ऐसे आ रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखिए कि पीछे से आता हुआ महसूस हो रहा होगा, लग रहा है। और ये किरणें जो हैं, ये किरणें, ए वाला जो गया है, ए वाला, ये देखिए, ये नहीं लग रहा है कि कहीं पीछे से आ रहा है, देखिए तो लग रहा है। तो देखिए यहाँ बना कहाँ सर, तो इसका प्रतिबिंब सर कटान बिंदु यहाँ हुआ कटान बिंदु, देख लीजिए। तो कहाँ बना सर, ए प्रतिबिंब बना सर, ए डैश बी डैश, इसका इमेज हो गया सर। लेकिन कहाँ बना सर, तो दर्पण के पीछे बना है सर। कैसा बना है सर, तो काल्पनिक बना है सर, सीधा बना है सर, वस्तु से बड़ा आकार का बना है सर। तो एस ओनली फॉर कंडीशन है मेरे लाल, इसमें क्या कहेंगे कि सर इसमें इमेज की अगर आपसे विशेषता पूछता है तो इमेज इसमें कैसे बने हैं सर, तो पहला पॉइंट में कहेंगे कि सर इसमें जो इमेज बनेंगे वो सबसे पहला बात है कि तो बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बना, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे। दूसरा पॉइंट का है कि ये कैसा बनेगा सर, तो सर ये सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा। और सीधा होने के कारण तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सीधा है अर्थात कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा है यानी काल्पनिक बनेगा। और चौथा पॉइंट हो जाएगा सर कि ये वस्तु से बड़ा आकार का बनेगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 4 कंडीशन रहे, कंप्लीट। तो सबसे पहले हम इसको अब शॉर्ट में एक बार देखते हैं, आप लोग के पास किस में देखेंगे, शॉर्ट में आ जाइए। इस सभी स्थिति को एक बार शॉर्ट में आ जाइए। देखिए शॉर्ट ट्रिक लिखे हैं और शॉर्ट ट्रिक में PFC लिखल है, ठीक। ध्यान देना है इसी बात को, देखिएगा ध्यान से कि जब वस्तु ए यहां होगा, C पर होगा, तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, C पर बनेगा। और कैसा बनेगा सर, तो बराबर बनेगा, बराबर। जब वस्तु C पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, C पर बनेगा, बराबर बनेगा। इसकी बात देखिएगा ध्यान से, अगर आप वस्तु को ए सी के इस तरफ यानी वक्रता केंद्र के पीछे लगते हैं, या तो सी और अनंत के बीच रखते हैं या अनंत पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है हरासित, हरासित मतलब क्या हुआ सर कि छोटा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और जब वस्तु को आप इस तरफ रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब आवर्धित, आवर्धित मतलब कैसा बनेगा सर, बड़ा बनेगा, कंप्लीट है। बस सिंपल सी बात है। एक चीज करिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बराबर आकार का बना, बस याद रखना है। अगर वक्रता केंद्र से इस साइड रखे, फ्रंट साइड पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना था। और जब बैक साइड में रखे, वक्रता साइड माने इसके जो है इस ओर रखे, कंप्लीट, तब जो है प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना था। और याद रखना है कि अगर यहां तक वस्तु को आप रखे हैं, इस वक्रता फोकस तक, इस तरफ वस्तु को रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब इसके इधर तक जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा। और इसके इधर अगर आप वस्तु रख रहे हैं तो इधर अगर वस्तु है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा सर? काल्पनिक बनेगा। यानी कहने का अर्थ था कि सर यहाँ अनंत था, यानी कहने का अर्थ है कि अगर अनंत पर भी वस्तु होगा तो उसका वास्तविक बनेगा, अनंत और सी के भी वस्तु होगा तो वास्तविक बनेगा, सी पर होगा तो वास्तविक बनेगा, एफ पर भी होगा तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, लेकिन एफ और पी के बीच रखे हैं तो उसका इस तरफ रखे तो काल्पनिक बनेगा। कंप्लीट है। इसको जरा आप एक बार प्यार से बोलिएगा, एकदम समझ जाइएगा। इसमें पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर, यानी फोकस पर। और याद रखिए कि जब फोकस पर था तो इसका प्रतिबिंब कहां बना था? अनंत पर। तो इसको याद रखना है, अनंत पर तो एफ पर, एफ पर तो अनंत पर, अनंत पर तो एफ पर, एफ पर तो अनंत पर। मतलब अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। अब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कंप्लीट। और दूसरा पॉइंट क्या कहना है जे सुनो, दूसरा क्या कहना है कि जब वस्तु सी पर हो, कहां हो? सी पर हो तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। जब सी पर हो तो कहां बनेगा? सी पर ही बन जाएगा। जब सी पर हो तो सी पर ही बनेगा। कंप्लीट। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि क्या रखना है कि जब वस्तु अनंत एवं सी के बीच हो, इसके बीच हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा एफ एवं सी के बीच। और जब वस्तु एफ एवं सी के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत एवं सी के बीच। यानी कहने का अर्थ है कि अनंत सी के बीच तो प्रतिबिंब एफ सी के बीच बना, और एफ सी के बीच जब वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत सी के बीच बना। कंप्लीट है। एफ सी एफ सी कौची? एफ सी तो अनंत सी, अनंत सी तो एफ सी। अरे हाँ बोला अनंत एफ माने तो एफ अनंत, माने अनंत पर तो एफ पर, एफ पर तो अनंत पर, अनंत पर तो एफ पर, एफ पर तो अनंत पर, सी पर तो सी पर, सी पर तो सी पर, सी अनंत सी के बीच तो एफ सी के बीच, एफ सी के बीच तो अनंत सी के बीच। कंप्लीट है। और जब वस्तु यहां एक बार मान लिया जाए कि एफ पी के बीच तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा आकार का, ये इसका जो है बन गए थे। कंप्लीट है। चलिए अब इसको आगे की ओर देखते हैं। करावतल दर्पण के कुछ गुण बताइए। तो अवतल दर्पण का आप क्या क्या गुण लिखिएगा? बोलिए। पहला गुण हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। यही ना बोलोगे? वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। पहला गुण इसका हो गया। दूसरा गुण में क्या कहिएगा? कहिएगा कि अवतल दर्पण में बड़ा, बराबर एवं छोटा तीनों प्रतिबिंब बनता है। बना या नहीं बना? देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट में क्या कहिएगा? कहिएगा कि अवतल दर्पण में उल्टा एवं सीधा तीनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। कंप्लीट है। और चौथा पॉइंट में क्या कहिएगा? तो चौथा पॉइंट में कहिएगा कि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें को फोकस पर अभिसरित कर देता है। फोकस पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कंप्लीट हो गए। चलिए अगला जो है पांचवा पॉइंट ने आप क्या बताइएगा? पांचवा पॉइंट ने बोलिएगा कि जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच अवतल दर्पण में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक एवं बड़ा बनता है। इस तरह से बहुत सारे उपयोग इसका विशेषता है। छठा बोल सकते हैं कि जब इसमें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन जाता है। सब तो उसका विशेषता ही है ना। कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण का कुछ उपयोग, सम यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें जो है पहला उपयोग हमने क्या लिखा है? अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। आप केवल पढ़िए और समझते चलिए।
अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, रेल के इंजन में, टॉर्च में इत्यादि में किया जाता है। अब प्रश्न आप पूछिएगा कि सर इसको जो है वाहनों को हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादि में आप क्यों करते हैं? देख सकते हैं, ये है वाहन का हेडलाइट। कौन लाइट है जी? हेडलाइट। एक मिनट, देख सकते हैं, ये लाइट को देख रहे हैं, जरा प्यार से देखिए, आप इसको देखिए तब पता चलेगा। इसमें जो है ये चारों ओर देख रहे हैं, ये वाला बात देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, प्यार से समझिए, समझ रहे हैं तो पूरी प्यार से समझिए एकदम। ये देख रहे हैं, ये यहां देखिएगा, यहां आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बात को देख रहे हैं, ये दर्पण लगाए गए हैं। एक मिनट ब्लैक से दिखा देते हैं। हाँ, ये जो है ऐसे इसके अंदर जो है क्या लगा हुआ है? दर्पण लगा हुआ है। लेकिन कौन दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण लगा जाता है। अच्छा, अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में क्यों करते हैं सर? तो इसलिए करते हैं सर क्योंकि अवतल दर्पण में इस बल्ब को ना फोकस पर रख दिया जाता है। कहां रख दिया जाता है? फोकस पर। और अभी हम आपको पढ़ाएं कि किरण आरेख में कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में फोकस से आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे हो जाती है। तो ये ऐसे फोकस पर रख दिए इसको। अब यहां से जितने प्रकाश निकलेंगे दर्पण से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे, क्योंकि हम जो हैं उस बल्ब को ही कहां रख दिए हैं? फोकस पर रख दिए हैं। तो फोकस पर रखे तो फोकस से आएगा प्रकाश की किरणें, जितना निकला वो दर्पण से टकराया और सीधे हो गया, जिस कारण लंबी दूरी को भेजता है। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वाहनों को या गाड़ी को साइड मिरर माने कि हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्च में भी इसीलिए करते हैं क्योंकि टॉर्च में फोकस पर किसको रखते हैं? अवतल दर्पण के फोकस पर रख देते हैं, बल्ब को फिट कर देते हैं और जैसी बारते हैं तो लाइट निकलता है और दर्पण से टकराएगा। आप पढ़े अभी कि जब एफ से आएगा तो सीधे हो जाएगा, तो एफ से निकलता है प्रकाश, यानी फोकस से निकलता है और वो दर्पण से टकराने के बाद जो होता है सीधे हो जाता है और अधिक दूरी तक जाता है। कंप्लीट है? यस या नो? अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरा पूरा वीडियो को आप जो है अनलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट? चलिए, अब दूसरा क्या है सर, इसको भी देख लेते हैं, इसको अब समाप्त करते हैं, है ना। तो ये पहला हो गया, कंप्लीट है। दूसरा में क्या कर, ये तो ये कर रहा है, इसको वाहनों के हेडलाइट में या सर्च लाइट में वही खोजने के लिए, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दूरी तक भेजता है। इसी को खोजने के लिए इसलिए करते हैं, खोजने के लिए क्यों? सर्च लाइट मैंने रिसर्च करने में, क्योंकि ये सीधे किरण को जो है फोकस पर अभिसारित करता है और फोकस पर जितने लाइट मारेंगे उतने ज्यादा लौकेगा, इसीलिए इसको किया जाता है। कंप्लीट है? तो इसके लिए इसको करते हैं। और बोला इंजन में, टॉर्च में, बताइए दिए। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के दाढ़ी में करते हैं। अब तुमसे एक प्रश्न आया कि सर हजामत बनाने वाला दाढ़ी में काहे प्रयोग करते हैं? इसको कोई पूछे तो भी जवाब दो कि वाहनों के हेडलाइट में क्यों किया जाता है। तो कहना है कि वाहनों को हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पर बल्ब को रख दिए जाते हैं, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद सीधे हो जाते हैं और लंबी दूरी तक भेजते हैं, इसीलिए करते हैं। इसी तरह से यहाँ प्रश्न है कि हजामत बनाने में, जैसे दाढ़ी उड़ी होता है ना, यहाँ ऐनक भी नहीं है जी, क्या करें, तो दाढ़ी उड़ी होता है तो उसको मैंने अधिकांश आदमी जो है समतल दर्पण ही अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, अवतल के क्यों कर रहे हैं सर? तो अभी जो छठा कंडीशन हम आप लोग के लिखा है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, वास्तविक काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन ऑलवेज याद रखना है कि कोई पूछे कि अवतल दर्पण में का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं तो हाँ, वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, व्यक्ति को कहाँ बैठाना चाहिए, तो ऑलवेज एक बात को याद रखना है कि जब भी रखेंगे सर तो ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। ध्रुव और फोकस के बीच क्यों रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, माने काल्पनिक ही बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा इसलिए आसानी से देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही फोकस और ध्रुव के बीच के अलावा फोकस पर या कन्हू रखा तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। और जब उल्टा बनेगा तब पैर ऊपर और मुड़ी नीचे नजर आएगा। इसीलिए एक ही कंडीशन है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। कंप्लीट? तो पूछेगा अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं, तो कहना अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा, काल्पनिक
एवं सीधा बनता है, जिस कारण हमें देखने में आसानी होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? एकदम समझ में आएगा, नहीं आएगा? अगला देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गले अर्थात ईएनटी विशेषज्ञ में, ई मने ये आप सोच ही सकते हैं, इसमें सोचना क्या है, आई होता है ना जी, आप सोचिए पूरा बढ़िया से। तो ये आप जो है नाक ले लीजिए, कान ले लीजिए, एयर भी कान ले सकते हैं, नॉइज ले सकते हैं, थ्रोट माने हाथ हुआ, समझ गए कि नहीं? थ्रो माने आप जो है आप ले सकते हैं, क्या करके ले सकते हैं? तो आई ले लिए, नॉइज ले लिया और थ्रो ले लिए। और इसको आप लेने के बाद यहां से आप समझिएगा यहाँ बात क्या हो रहा है, जैसे समझिए सबसे पहले कि सर ये नाक हुआ, कान हुआ और गला हुआ, तो नाक, कान, गला अर्थात ईएनटी विशेषज्ञ। ठीक है, तो ईएनटी विशेषज्ञ में इसका उपयोग हम क्यों करते हैं सर? पहले सोचिए क्यों करते हैं, जैसे सोचिए आगे, सबसे पहले सोचने का चीज। तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये जो होता है किरणें को अभिसरित करता है, और मेरे गला में कुछ फंस गया है तो उसको हमको अंदर या कान में कुछ गया हुआ है तो उसको देखने के लाइट की आवश्यकता होता है। और अवतल लेंस को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जो किरण को समानांतर आती हुई किरणों को क्या फोकस पर केंद्रित करता है। हम लाइट मारते हैं, यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर जो है ऐसा ऐसा, देखिए एक मिनट, डॉक्टर जो होते हैं क्या पहनले रहेंगे? ऐनक पहन रहेंगे, ऐनक देखते होंगे आप डॉक्टर साहब को। ये कहाँ गए डॉक्टर साहब जी? आ जाइए, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए डॉक्टर साहब को, देख लीजिए, हाँ देखिए, ये है डॉक्टर साहब, देख रहे हैं? तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अवतल दर्पण लगा लिए, अब वहां से कोई लाइट आएगा, इनको इस पर आएगा और ये समानांतर हो जाएगा। और समानांतर कहाँ जाएगा? तो हमारा आंख कान में यहाँ पहुंचाया और पहुंचाएगा तो समानांतर माने फोकस पर केंद्रित करेगा। जब प्रकाश की किरणें समानांतर आएगा तब फोकस पर जाता है, और फोकस पर जाएगा यानी हो पर पूरा वस्तु को दिखाई दे देगा। इसीलिए इसको नाक, कान, गले आदि के हम जो है किस में करते हैं भैया? उपचार में करते हैं डॉक्टर द्वारा। अगला करा अवतल दर्पण का उपयोग, ये नाक कान हो गया। करा अवतल दर्पण का उपयोग सौर्य कुकर में किया जाता है। अब प्रश्न आया कि सर सौर्य कुकर में क्यों करते हैं? तो देखिए, माफ करिएगा, हम थोड़ा जल्दी में थे इसीलिए उसका पिक्चर नहीं सभी को ला पाए, लेकिन सौर्य कुकर ने क्या है देखिए, मान लिया जाए कि ये बड़ा हमको पास अवतल दर्पण है, एक सेकेंड देख सकते हैं, सॉरी, ये मान लिया जाए कि मेरे पास क्या है सर? तो अवतल दर्पण है, देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में हम यहाँ जो है एक दंड पे मान लिया जाए कि यहाँ पर ऐसा स्थान है, ये फोकस है। अब जितने प्रकाश की किरणें इसके समानांतर आएंगे, मुख्य अक्ष की समानांतर, कंप्लीट है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद सभी फोकस से ही होके जाएंगे, जितने आए सभी कहां से जाएंगे? फोकस से जाएंगे, यानी इस स्थान से जाएंगे। और इस स्थान पर हम मान लिया जाए ऊपर जो है इस पर रख दिए कौची? कुकर। और कुकर रख देंगे तो यहां से जो है सही प्रकाश की किरणें गया और जो है एनर्जी देगा, कुकर से हीट होगा, गैस बनेगा, खाना बन जाएगा। या इसमें और क्या है कि इसके ऊपर अगर कड़ाही भी दे देंगे तो क्या है कि नीचे से तो जो है पूरा लाइट जा ही रहा है, ये उष्मा है प्रकाश में, और वो जो है गर्म कर देगा, इसमें भूनने और तलने वाला भी बना लेते हैं। इसीलिए इसका उपयोग जो है सौर्य कुकर में किया जाता है। कंप्लीट है। चलिए, बहुत अब 2-4 मिनट और देख लीजिए, सभी को बिल्कुल तरह से समझा देंगे। एक पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें समझ में नहीं आया सर, ऐसा है तो गलत है। करा अवतल दर्पण का उपयोग प्रोजेक्टर मशीन में किया जाता है। अच्छा सर, प्रोजेक्टर मशीन में क्यों करते हैं? सोचिए, तो फिर यहां वही बात है, समझे कि नहीं? अब प्रोजेक्टर मशीन के द्वारा हमको दिखाना रहता है, दूर दिखाना रहता है कि नहीं रहता है? तो जैसे यहां देखिए, आप प्रोजेक्टर मशीन को देख लें, एक सेकेंड। तो यहां जो है अगर हम प्रोजेक्टर मशीन को देख लिए, कहां है? हाँ भैया, ये है प्रोजेक्टर मशीन, कंप्लीट, आजा। हाँ देखिए, ये है प्रोजेक्टर मशीन, यहाँ अवतल दर्पण लगाते हैं और यहाँ फोकस पर है जो कैमरा थी, मान लाइट लगल है, यहाँ से जैसे निकलेगा तो सामने भेजेगा, और सामने जैसे बताया ना कि जब फोकस पर हो तो फोकस से निकलेगा, जैसे तो दर्पण से परावर्तन हुआ, बोला ना कि एफ से आएगा तो सीधे हो जाएगा, तो ये जो है सीधे भेजेगा प्रकाश की किरण को, आगे पर्दा लगा देते हैं, पर्दा पर देख लिया जाता है। कंप्लीट है। तो इसीलिए जो है इसका हम उपयोग जो है कहाँ करते हैं? प्रोजेक्टर मशीन में करते हैं। करा अवतल दर्पण का उपयोग सौर्य भट्ठी में किया जाता है। हाँ सर, सौर्य भट्ठी में। अब सौर्य भट्ठी में इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे सौर्य प्लेट लगा लिए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग वहां से करेंगे, उससे बैटरी चार्ज होगा, उससे मशीन चला लेंगे। अगला क्या कह रहा है जैसे समझिए कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप में करते हैं। आप लोग टेबल लैंप तो देखे होंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है भैया।
आप लोग जो हैं टेबल लैंप देखे होंगे, ये सभी कोई देखे होंगे। देखिए सर टेबल लैंप कैसा होता है सर? टेबल लैंप होगा शायद तब तो। हाँ देखिए, अब इसका आप कौन नहीं देखे, आप ही लोग बता दीजिए। अब सर इसका हम अवतल दर्पण का उपयोग इसमें क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं भैया क्योंकि जब अवतल दर्पण ने हम इस बल्ब को फोकस पर रखते हैं, और बार बार एक ही चीज पढ़ा रहा है कि जब दर्पण को प्रकाश की किरणें फोकस से आता है, कहां से आता है? फोकस से। बोले ना कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो सीधे हो जाता है, तो इस कारण से यहां लगा दिए। अब इसमें ये अवतल दर्पण है, ठीक, इसका जितना प्रकाश फैलेगा वो सगरों नहीं फैल करके सीधे जाएगा, और सीधे हम यहाँ पे कॉपी किताब रख करके बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो है हम लोग प्रयोग टेबल लैंप में करते हैं। कंप्लीट हुआ। कह रहा अवतल दर्पण का उपयोग खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक की भांति किया। हाँ, अब खगोलीय दूरदर्शी में क्यों करते हैं? तो देखिए इसलिए करते हैं क्योंकि आप अभी पढ़े कि मुख अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें को ये जो अवतल लेंस होते हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर केंद्रित करता है। तो अब बहुत बड़ा दूर देखना है तो उसको हम मुख अक्ष की समानांतर किरणें आया मान लिया जाए, देखना है उसको, और वो सभी किरण जो है फोकस पर आकर के क्या हो जाएगा? अभिसरित होगा। फोकस पर अभिसरित होने के कारण ज्यादा लौकेगा और हम बढ़िया से देख लेते हैं। कंप्लीट है। इसकी बात करें अवतल दर्पण का उपयोग जो है प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी स्लाइट देखते समय सूर्य के प्रकाश को अवतल दर्पण को सहायता से स्लाइट पर केंद्रित किया जाता है जिससे स्लाइट अधिक प्रकाशित होता है। हाँ, अब जैसे एक प्रयोगशाला में हम सूर्य के किरण आ रहा है समानांतर, अवतल दर्पण लगा दिए, और अवतल दर्पण जब लगाएंगे तो अवतल दर्पण मुख अक्ष की समानांतर आती हुई किरणें को फोकस पर भेज देगा, तो सभी को फोकस पर भेज दिया, और वहां पर फोकस पर रख करके हम प्रयोगशाला में कुछ भी आसानी से देख लेते हैं, खूब ज्यादा लौकता है, आसानी होता है। कंप्लीट। अगला, अवतल दर्पण का उपयोग जो है विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन ने। विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन माने खूब सुंदर, नहीं समझे? विशेष सौंदर्य प्रसाधन मतलब होता है खूब सुंदर बनने में। अरे ऐसे कहे नॉर्मल सुंदर तो कोई भी बन जाएगा। कंप्लीट है कि नहीं? लेकिन ये बोल रहा है विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन मतलब खूब सुंदरता में, थोड़ा सा में नहीं। इसका प्रयोग जो है हम खूब सुंदर जब दिखना हमको लगता है तो देखिए अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं कि हम जो है ध्रुव और फोकस के बीच स्थिर हो जाते हैं, तो हमको प्रतिबिंब काल्पनिक बड़ा बनता है और दर्पण से पीछे। अब इसमें क्या होता है कि हमको छोटा छोटा भी, हम छोटा है लेकिन हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, आसानी से दिखाई देता है। इसीलिए देखिएगा श्रृंगार बॉक्स में सभी को एक गोल सा इतनी सा का आईना रहता है और उसी से लोग क्रीम त्रीम लिपस्टिक फिपस्टिक मारते हैं। समझे या नहीं समझे? उसी के लिए दिया जाता है क्योंकि उसमें बड़ा नजर आता है, और समतल दर्पण में तो बराबर न बनेगा, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। कंप्लीट है। तो ये था आप लोग का ये। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग अगर आपसे इससे जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो क्या करा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई, आयु में सोचना है सर क्या होता है बता दीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है सर, इसमें तो बिना सोचने मार देंगे सर, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है क्या, जो देखिएगा ध्यान से कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों, तो अभी पढ़ाए हैं कि वास्तविक और काल्पनिक, ये सभी का अपने आप। अगला बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है बड़ा बराबर छोटा तीनों, ये सभी अपने से ऑप्शन दो, कमेंट करना सब भाई। अगला प्रश्न है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर और दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 12 सेंटीमीटर पर, 24 सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर पर। एक ही अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी, यानी यहां से देखिए है P, F और C, फोकस दूरी दिले है 12 सेंटीमीटर, और वस्तु को कहां रखा गया है? तो वक्रता केंद्र पर। तो भैया तुम जानता है ना कि जितना फोकस होता है फोकस से उतना ही वक्रता केंद्र होता है, बढ़ाए थे ना, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी 12 12 24, अर्थात वस्तु को कहां रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा ना। बोला है ना कि 24 सेंटीमीटर के आगे, यानी कि 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, इसमें कौन डाउट की बात है, ऐसा तो आसान सी बात है। समझे या नहीं समझे? आगे देखिए क्या प्रश्न है लास्ट, हजामत बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना चाहिए, अभी पढ़ाए हैं। ये सारे बातों जो है आप लोग का अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं, और ये सारे बातें जो हैं हमको बताने लायक भी नहीं है, आप अपने से बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमने जो पढ़ाए एक क्लास कैसा लगा, ये वीडियो को समाप्त होने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है? तो अब बताइए कैसा लगा। आप लोग खूब मन से जो है मेहनत करें, बिना मेहनत का कुछ हो नहीं सकता है,
ऑलवेज की याद रखना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।